हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2026 में ही रिलीज हुई सर्वाइवल थ्रिलर मूवी द ड्रिफ्ट का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं टावी वार्तिया। इसका ओरिजिनल नाम है आइस स्केटर और ये कुछ डिफरेंट सर्वाइवल थ्रिलर है, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मूवी ना ही देखो तो अच्छा है, बस वीडियो देख लो बहुत है। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है आर्कटिक में। हम एमिली नाम की आइस स्केटर को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ एक प्रमोशनल वीडियो शूट करने आई थी, लेकिन अब उसकी आंख एक आइस फ्लो के ऊपर खुली है जो ऑलरेडी ग्लेशियर से बहुत दूर आ चुका है और लगातार दूर जाता जा रहा है। होश में आते ही एमिली जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उसे सुनने वाला दूर दूर तक कोई भी नहीं। उसे ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें एक हेलीकॉप्टर के जरिए ऊपर से नजर रखी जा रही है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर मेनली ग्लेशियर के ऊपर ही मंडरा रहा है या फिर ग्लेशियर के एज पे जहां पानी के ऊपर थोड़ी बहुत बर्फ है, क्योंकि सबको यही लगता है कि अगर एमिली मिलेगी तो यही आसपास मिलेगी, वरना हाई चांसेस तो यही है कि वो ग्लेशियर के एज से समंदर में गिर के मर चुकी है। ये बात तो सच है कि एमिली ग्लेशियर के एज से गिरी, मगर समंदर में डूबने के बजाय वो एक आइस फ्लो पे जाकर गिरी थी और उसी के सहारे अब तक जिंदा है। आइस फ्लो की वजह से उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसी आइस फ्लो की वजह से उसका रेस्क्यू नहीं हो पा रहा, क्योंकि समंदर में कोई सर्च कर ही नहीं रहा। यह है पूरी सिचुएशन। एमिली के साथ उसका कुछ सामान भी आइस फ्लो पर पड़ा है, जिसमें उसका बैग है जिसके अंदर से कैप निकाल के उसने फटाफट पहन ली क्योंकि हवा बहुत कोल्ड है। बैग में और भी सामान है, जैसे उसकी नोटबुक जिसमें वो डेली अपनी फीलिंग्स नोट करती है। उसके आइस स्केटिंग वाले शूज हैं और एक वुडन अर्न भी है जिसमें उसकी छोटी बहन एना की राख है। एमिली को आज भी एना के साथ बिताए आखिरी पल सपने में दिखाई देते हैं। जब ये 8 साल की थी और एना 7 साल की, तभी एना की मौत हो गई थी। तब से अब तक इसने एना की राख को संभाल के रखा, क्योंकि इसने प्रण लिया था कि एना की राख को ऐसी जगह फैलाएगी जो इस दुनिया की सबसे सुंदर जगह होगी। इसलिए राख अपने साथ इस ट्रिप पर लेकर आई थी, क्योंकि इसे यकीन था कि सबसे सुंदर नजारा यहीं देखने को मिलेगा जो ज्यादातर इंसानों ने ना कभी देखा और ना कभी देख पाते हैं। आसमान, बर्फ और पानी, इन तीनों के मिलाप वाली सुंदर जगह देखकर एमिली ग्लेशियर के किनारे पर गई थी एना की राख बिखेरने। बस तभी ग्लेशियर का किनारा टूट गया और ये सीधा नीचे जा गिरी इसी आइस फ्लो पर। ये हुआ था इसके साथ। फिलहाल इसके पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, उन्हीं को खाकर काम चला रही है, लेकिन पानी बहुत कम था जो खत्म हो गया। मेन बात यह है कि खाने के नाम पे सिर्फ ड्राई फ्रूट्स हैं और जब भी उन्हें खाएगी तो प्यास लगेगी, पेट भरेगी तो गला सूखेगा। इसके समाधान के लिए उसने बॉटल के ढक्कन में बर्फ भरी, नोटबुक का एक पन्ना फाड़ा और जो उसके पास दूरबीन थी उसके लेंस का यूज करके सूरज की किरण से उस पन्ने को जलाया, फिर उस आग पे बर्फ को पिघला के पानी का जुगाड़ कर लिया। इसी बीच उसे उसका फोन भी मिल गया जो ऑन तो था, मगर उसकी डिस्प्ले पूरी तरह खराब हो चुकी थी और वॉइस असिस्टेंट उसने एक्टिव नहीं किया हुआ, इसलिए किसी के पास कॉल नहीं कर सकती। फिर भी दिन में तो उसने ठीक ठाक सरवाइव कर लिया, मगर शाम होते ही भारी तूफान आ गया। इतनी तेज बर्फीली हवाएं चल रही थी कि उसका टिक पाना मुश्किल था। उसी तूफान के बीच जैसे तैसे हिम्मत करके उसने टेंट सेटअप किया और उसके अंदर छुपकर वो कम से कम बर्फीली हवाओं से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तूफान इतना तेज था कि उसका टेंट फट गया। ऊपर से समंदर में बड़ी बड़ी लहरें आ चुकी थी जिनके बीच टिक पाना मुश्किल था। अगली सुबह हेलीकॉप्टर एक बार फिर सर्च ऑपरेशन के लिए निकला, लेकिन उन्हें पता था कि अगर एमिली पहले जिंदा होगी तब भी कल रात के तूफान के बाद उसके बचने का कोई चांस नहीं। लेकिन एमिली अब भी जिंदा है। जैसे तैसे रात भी उसने निकाल ली, लेकिन तूफान की वजह से अब वो बहुत ही ज्यादा दूर आ चुकी है। ग्लेशियर्स ऑलमोस्ट गायब हो चुके हैं, यहाँ तक ढूंढने कोई नहीं आने वाला। हम अगर अपनी फीलिंग्स को अब भी नोट कर रही है और तूफान में फंसने के बाद भी हार उसने मानी नहीं। उसके पास सिलाई किट थी जिससे उसने फटा हुआ टेंट दोबारा सिल लिया। एना की फोटो वाला लॉकेट उसे हिम्मत दे रहा था। खाने के लिए अभी ड्राई फ्रूट्स थे, लेकिन उसके पास मछली पकड़ने वाला कांटा भी था, तो उसमें 2 किशमिश लगाकर वो मछली पकड़ने बैठ गई और बैठे बैठे लेट भी गई, लेकिन मछली नहीं फंसी। इस बीच बॉडी को गर्म रखने के लिए वो लगातार एक्सरसाइज भी कर रही थी। पीने के पानी के लिए बर्फ जमा करने लगी, तभी उसके ऊपर से एक प्लेन गुजरा। उसका ध्यान खींचने के लिए एमिली ने हाथ हिलाया, लेकिन वो एमिली को देख नहीं सकता। ये बात एमिली भी जानती है, पर उसकी जगह अगर कोई और भी होता वो भी हाथ जरूर हिलाता। जिस बीच वो मछली पकड़ रही थी उसने ध्यान नहीं दिया कि 1-2 आइस के टुकड़े उसके पास आ चुके हैं और पानी के अंदर से कुछ आवाज भी आ रही है। इस बारे में वो ज्यादा सोचती उससे पहले उसका फोन बज गया। जैसे तैसे उसने फोन उठाया तो फोन पे बात कर रहा था एसी बेचने वाला लड़का हैरी। बोल रहा था कि गर्मी आ रही है तो हमारे कूल ब्रीज एसी ले लो। आयरनी हो रही बहुत भयंकर। कूल ब्रीज जितनी एमिली फील कर रही है उतनी तो कोई नहीं कर रहा, और एसीज की वजह से लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। हर साल और ज्यादा गर्मी होती जा रही है, जिसके चलते हर साल और ज्यादा एसीज बिक रहे हैं, जिसकी वजह
वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और उसी की देन है कि एमिली आज एक आइस फ्लो पे फंसी हुई है। ग्लेशियर के एज पे गई थी, वो उसी टाइम टूट गया था क्योंकि पिघलने ही वाला था। तो ये हमें बहुत तगड़ी आयरनी दिखाई जा रही है। एमिली उसे बोलती है कि मेरी मदद करो, मैं समंदर में एक आइस फ्लो पे फंसी हुई हूँ। तो हैरी कहता है कि इससे तगड़ा बहाना मैंने आज तक नहीं सुना। टालने के लिए कहानियां लोगों ने बहुत बनाई पर ऐसी नहीं। एमिली उसे समझाती रही, लेकिन एमिली की बात को मजाक समझकर उसने फोन काट दिया, स्टे कूल बोलकर। फिर एमिली बैठ के रोने लगी कि एक तो उम्मीद मिली थी वो भी गई। रात में सोने से पहले उसने बाहर एक टॉर्च गाड़ दी ताकि कोई ना कोई उसे नोटिस कर ले, जिसके चांसेस ऑलमोस्ट 0 हैं। सोने गई तो नीचे से कुछ आवाज आई जिसे उसने इग्नोर कर दिया, पर वो आवाज सीरियस खतरे की चेतावनी थी। आइस फ्लो में से एक बड़ा सा टुकड़ा अलग हो गया, यानी फ्लोट करते हुए एमिली साउथ की तरफ पहुंच गई है, जिस वजह से बर्फ पिघलने लगी है। जितनी आगे जाती जाएगी उतनी ज्यादा तेजी से ये आइस फ्लो पिघलेगा, फिर सर्वाइवल का कोई मौका नहीं बचेगा। सुबह उठ के उसने खुद ही देख लिया कि एक बड़ा टुकड़ा उससे अलग हो चुका था और जो बचा हुआ पीस है उसमें भी दरारें आ रही हैं। भूख प्यास तो उसे लगी रही थी, इसलिए वो दूरबीन से लगातार आसपास नजर गड़ाए हुए थी कि शायद कुछ दिख जाए, और किस्मत से उसे एक शिप दिखाई दे गया। उसके पास एक छोटा सा मिरर था, उसने सूरज की रोशनी में उसे चमकाया और देखा कि शिप उसकी तरफ मुड़ रहा है। ये देखते ही उसने जल्दी से सारा सामान पैक कर लिया, पर जब दोबारा देखा तो पाया कि शिप तो आगे जा रहा है, और ये देखकर वो बेचैन हो गई। जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर चिल्लाते हुए जैसे ही फ्रस्ट्रेशन में कूदी, बर्फ टूट गई और वो सीधा नीचे पानी में पहुंच गई। वापस ऊपर आना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था, बस जैसे तैसे वो ऊपर आने में कामयाब हो गई। हाँ, लेकिन अब वो पूरी तरह भीग चुकी थी। पहले सर्दी से परेशान थी, अब तो कपड़े भी गीले हो गए और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए कपड़े उतार के वो टेंट में कंबल लपेट के बैठ गई। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आई और बाहर झांक कर देखा तो पाया कि सामने बर्फ के टुकड़े पर पोलर बेयर का बच्चा बैठा हुआ था। उसे अपनी तरफ फंसा हुआ देखकर एमिली ने उसकी तरफ कुछ ड्राई फ्रूट्स फेंक दिए, जिन्हें वो खा गया। और तभी एमिली को दिखाई दी पानी में आती हुई उसकी माँ। पहले भी एमिली को इसी की आवाज सुनाई दी थी। उसे आता देखकर एमिली जल्दी से टेंट बंद करके बैठ गई और प्रे करने लगी कि वो भालू उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। आपको बता दूं, सबसे खतरनाक भालू पोलर बेयर्स को ही माना जाता है, क्योंकि ये इंसानों से डरने के बजाय उन्हें खाना समझकर उनका शिकार करते हैं। एमिली को भी इसी बात का डर था कि वो भालू भूखी होगी और मुझे खा जाएगी। भालू आइस फ्लो पर चढ़ी, टेंट के आसपास मंडराई और सब कुछ स्मेल करके अपने आप वापस पानी में चली गई। बड़ी देर बाद एमिली ने बाहर निकल के देखा तो दोनों भालू आसपास नहीं थे, पर आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स जरूर दिखाई दे रही थी, जिन्हें देखकर एमिली का मुंह खुला रह गया। उसने खुद को पाया धरती की सबसे सुंदर जगह पर, इसलिए अपनी आइस स्केटिंग वाली कॉस्ट्यूम पहनी, जूते पहने और नॉर्दर्न लाइट्स में परफॉर्म करते हुए एना की राख को वहीं पे बिखेर कर अपना प्रण पूरा किया। इसके बाद एना से बातें भी की कि अब तुम फ्री हो चुकी हो धरती की सबसे सुंदर जगह पर, और एना की साइड की बातें भी वो खुद कर रही थी, जिससे पता चलता है कि उसे कोई ट्रॉमा है जो इस अकेलेपन में उसके ऊपर हावी हो रहा है। दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, पूरे दिन सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है और कुछ नहीं। ये सन्नाटा एमिली को पागल कर रहा है, पर किस्मत से उसका फोन एक बार फिर बजा और इस बार भी फोन पे हैरी था। उसने ये बताने के लिए फोन किया कि ये मेरी आखिरी कॉल है, मतलब या तो वो ये कॉलिंग वाली जॉब छोड़ रहा है या फिर लाइफ, क्योंकि वो तंग आ चुका है। अब ये एक और आयरनी हो गई। एक तरफ एमिली है जो अपनी जान बचाने के लिए इतने हाथ पैर मार रही है, वो भी समंदर के बीच में एक बर्फ के टुकड़े पे फंसी हुई, और दूसरी तरफ उसे फोन करने वाला हैरी है जो घर में बैठा बैठा ही अपनी जान देना चाह रहा है। वो कह रहा है कि ऐसे जीने में कुछ नहीं रखा, जिसके पास भी फोन करो सब रूडली बात करते हैं, उल्टे जवाब देते हैं, गालियां तक दे देते हैं। बस एक तुम थी जिसने मुझसे बात की, भले ही झूठी कहानी बनाई ताकि मुझे बुरा ना लगे, पर कम से कम तुमने रूडली बिहेव तो नहीं किया। हैरी को अब भी यही लगता है कि एमिली ने कोई कहानी बनाई थी, ये सच में बर्फ के टुकड़े पे नहीं फंसी हुई, क्योंकि भला कोई कैसे फंसा हो सकता है। दिल रखने के लिए कुछ ना कुछ बहाना बना दिया बस, जिसमें थोड़ा मजाक था, ऐसा हैरी को लग रहा है। पर सच में ऐसे लोग होते हैं जो सीधा फोन काटने या मना करने के बजाय ऐसी कहानी बना देते हैं या बहाना बना देते हैं ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे और उसकी पूरी बात भी सुनते हैं। हैरी ने एमिली में वही पाया, और एमिली भी अब उसे कुछ समझा नहीं रही, क्योंकि सिर्फ किसी और इंसान की आवाज सुनना ही उसे बहुत अच्छा फील करवा रहा है। बंद टेंट के अंदर किसी से बात करके वो खुद को अकेला फील नहीं कर रही है, जैसा कि दिन भर करती है, और इंटरेस्टिंगली वही सेम हाल हैरी का है। पूरा दिन भीड़ में भी खुद को अकेला पाता है, पर अब बंद कमरे में एमिली से बात करके उसे अकेला फील नहीं हो रहा। वो एमिली को अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है कि ये लाइफ मैंने खुद नहीं चुनी। बचपन में ही मेरे फादर की डेथ हो गई थी, माँ बीमार रहती थी, 3 छोटे भाई बहन थे, इसलिए मुझे अपने सपनों को भुलाना पड़ा, वरना मैं एक बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता था, और वो नहीं तो पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहता था, मगर कुछ नहीं कर पाया। ये टेलीमार्केटिंग वाली जॉब मिली तो यही करनी पड़ी। मैंने इसे नहीं चुना, ना मैं कोई खुश होकर इसे करता हूँ जो लोग मुझे गाली देते हैं।
एमिली में उसे अच्छाई दिखी कि तुमने मेरा फोन नहीं काटा, पर सैड पार्ट यह है कि एमिली काट ही नहीं सकती थी, वरना ये भी काट देती। बाहर की दुनिया में ये अच्छी खासी फेमस है, ऐसे किसी से ये बात भी नहीं करती, इसलिए तो अपनी आखिरी कॉल हैरी ने इसके पास मिलाई। जब इससे बात हुई थी उसके बाद हैरी ने इसके बारे में थोड़ा सर्च किया था और सोशल मीडिया स्टॉक करने पर हैरी को पता चला था कि ये तो बहुत फेमस है। फिर भी इसने फोन नहीं काटा, मतलब इसमें कुछ तो बात है, यानी कि हैरी एक भ्रम में है, जैसा उसे लगता है वैसा है नहीं। पर एमिली उसका भ्रम नहीं तोड़ रही, क्योंकि बात करके दोनों को अच्छा लग रहा है। हैरी ने अपने बारे में इतना कुछ बताया तो बदले में एमिली ने भी उसे बता दिया अपने दुख के बारे में। हैरी बोल रहा था ना कि तुम तो आलीशान लाइफ जीती हो, चमक धमक में रहती हो, तुम्हें क्या तकलीफ महसूस होती होगी। तो एमिली ने बता दिया क्या तकलीफ महसूस होती है और रोज महसूस होती है। जब ये 8 साल की थी तब एना 7 साल की थी। एक दिन आसमान में बादल छाए हुए थे, ये दोनों बाहर खेलने गई थी, लेकिन आसमान से जो आवाजें आ रही थी उन्हें सुनकर एना डर चुकी थी। वो वापस घर जाना चाह रही थी, लेकिन एमिली को नहीं जाना था, इसे लगानी थी रेस, इसलिए इसने उसे बोल दिया था कि तुम तो कायर हो। इतना सुनते ही एना ने थोड़ा सोचा और फिर एकदम से भागना शुरू कर दिया। वो एमिली से आगे थी तो एमिली भागकर उससे आगे निकल गई। बस तभी आसमान से बिजली गिरी सीधा एना के ऊपर और एना वहीं पे मारी गई। 1 in a million चांस। ऐसी मौत थी एना की, पर उसका सारा गिल्ट एमिली ने अपने ऊपर ले लिया कि एना तो घर जाना चाह रही थी, मैंने ही उसे उकसाया, वरना वो जिंदा होती। अब उसकी राख बिखेरने के चक्कर में इसके खुद के मरने वाले हालात हो चुके हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इसे लगता है कि ये यही डिजर्व करती है। पर सोचने वाली बात तो यह है कि ग्लेशियर से गिरने के बाद भी ये मरी नहीं, अब तक जिंदा है, तो शायद ये कुछ और डिजर्व करती है, शायद खुद फ्री होना डिजर्व करती है इस गिल्ट से। हैरी कह रहा है कि ये उसकी आखिरी कॉल है, जबकि असल में आखिरी कॉल तो ये एमिली की है, क्योंकि एक कंटेनर उसकी तरफ बढ़ रहा है और उसे पता भी नहीं। ऐसी बात करते करते सुबह हो गई और उन्हें पता भी नहीं चला, पर सुबह तक हैरी को इतना जरूर पता चल गया कि एमिली सच में आर्कटिक गई थी एक प्रोमो शूट करने, और जो आखिरी पोस्ट इसके दोस्तों ने डाली है उससे पता चल रहा है कि एमिली बहुत ज्यादा ड्रंक थी। उसने और ज्यादा खोजबीन की तो एक न्यूज आर्टिकल उसके सामने आ गया जिसमें बताया हुआ था कि एमिली के लिए जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था वो बंद हो गया, क्योंकि ग्लेशियर के नीचे बर्फ पे एमिली का रेड स्कार्फ मिल गया, जिससे पुलिस को यकीन हो गया कि एमिली समंदर में डूब के मर गई। ये सुनकर एमिली और ज्यादा बेचैन हो गई। वो हैरी को बोलने लगी कि लोगों को बताओ मैं अभी जिंदा हूँ, पर हैरी सामने से कुछ जवाब देता उससे पहले कंटेनर आके आइस फ्लो से टकरा गया, जिस वजह से उसके टुकड़े हो गए। एमिली सबसे छोटे टुकड़े पे रह गई जो कि जल्दी पिघल जाएगा, इसलिए उसे बड़े वाले टुकड़े पे कूदना था जो लगातार दूर होता जा रहा था। उसने जल्दी से अपना थोड़ा बहुत सामान उस टुकड़े पे फेंका, फिर खुद भी उस पे कूद गई, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में अपने सामान के ऊपर ही कूद गई और उसका स्केटिंग शू उसके पेट में घुस गया। हालात बद से बदतर हो चुके थे, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसके पास जो मछली पकड़ने वाला कांटा था उसी से उसने अपने पेट पे टांके लगाए, फिर खुद को कवर करके लेट गई, क्योंकि और कुछ कर पाने की हिम्मत उसमें बची नहीं थी। इसी वजह से उसकी नोटबुक और फोन समेत काफी सामान पानी में डूब गया। किसी तरह खुद को संभाल रही थी, तभी एक मछली उसके पास आके गिर गई तो एमिली उसी से बातें करने लगी। उससे माफी भी मांगी कि मैं तुम्हें खाने वाली हूँ, लेकिन खा नहीं पाई। जब तक मछली तड़पती रही वो उससे बातें करती रही, पर जैसे ही मछली शांत हुई एमिली तड़पने लगी, क्योंकि मछली और उसकी एक ही जैसी कहानी थी। दोनों आइस फ्लो पे गिरी और तड़पती रही, पर एमिली अभी जिंदा है। उसने जल्दी से मछली को उठा के पानी में डाल दिया तो मछली की जान बच गई। खुद उसने वही ड्राई फ्रूट्स खा लिए जो थोड़े बहुत बचे थे, लेकिन पानी खत्म हो चुका था और बर्फ पिघलाने का ना तो कोई साधन बचा ना ही उसकी हिम्मत, इसलिए आखिर में वो समंदर का ही पानी पीने के लिए मजबूर हो गई, लेकिन पी नहीं पाई। फिर बर्फ चबा के ही उसे काम चलाना पड़ा, जिससे प्यास बुझी नहीं। अब निराश होकर वो प्यासी लेटी थी कि तभी आसमान में बादल छा गए और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई, जिससे उसकी प्यास तो बुझ गई मगर साथ में वो भीगने पे मजबूर हो गई, जिस वजह से उसकी हालत और खराब होने लगी। मतलब एक गिफ्ट मिलता है तो साथ में कई कर्स मिल जाते हैं। जैसे बारिश की वजह से बर्फ और तेजी से पिघल गई, सिर्फ उतनी ही बची है जितनी एमिली की बॉडी से कवर थी। सुबह होते जैसे एमिली ने करवट लिया वो सीधा पानी में जा गिरी। अब सिर्फ एना की राख वाले अर्न के सहारे तैर रही थी, लेकिन उसके साथ बने रहना भी मुश्किल साबित हो रहा था। ऊपर से एक बार फिर बादल छा गए। जैसे तैसे एमिली डटी रही, पर आखिर में उसने उम्मीद छोड़ दी। इस पॉइंट पे उम्मीद रख के भी क्या करती और कितनी उम्मीद रख लेती, लेकिन उम्मीद रखने का ही उसे फायदा हुआ। समंदर में डूबती हुई एक आखिरी बार हिम्मत करके ऊपर आई, क्योंकि उसे बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आ चुका था। हैरी ने अपना काम कर दिया। एमिली को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे इलाज करके उसकी जान बचा ली गई। ठीक होते ही शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर एमिली उसी जगह पे पहुंची जहाँ पे एना के साथ आखिरी बार खेली थी। वहां जाके उसने पास्ट और फ्यूचर में जीना बंद करके प्रेजेंट में जीना शुरू कर दिया और सीधा फोन मिला दिया हैरी के पास। यानी हैरी की लाइफ में भी उजाला आ गया और आगे हम देखते हैं कि वो माँ और बच्चा भालू भी किनारे लग गए। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म।
सर्वाइवल थ्रिलर्स जो सिखाती हैं इसने भी वही सिखाया कि आखिरी पल तक भी हार नहीं माननी चाहिए। पर इसका जो आइडिया है वो बड़ा यूनिक है। समंदर में सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा, कुछ नोवेयर मूवी जैसा है, पर उसका बजट बहुत ज्यादा था, इसका तो कुछ भी नहीं है। और ना ही ये मूवी बहुत ज्यादा टाइम खाती है, जल्दी जल्दी इसमें बहुत कुछ होता रहता है जो आमतौर पे ऐसी मूवीज में देखने को नहीं मिलता। टेंशन बिल्ड की जाती है पर इसमें नहीं की गई, और वही शायद इसकी कमजोरी भी है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हो। और बैरिड अलाइव 2 की वीडियो भी बन रही है, वो कहीं नहीं गई, वो भी आ रही है। फिलहाल ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अब तक नहीं किया तो। बाकी मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।